नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा हिंदी ज्ञान उर्मी में आपका स्वागत करता हूँ। विष्णु खरे जी की रचना चार्ली चैपलिन यानी हम सब। विष्णु खरे जी का जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 9 फरवरी 1940 को हुआ। हिंदी साहित्य की समकालीन कविता में इनका विशिष्ट स्थान है। इंदौर के महाविद्यालय से इन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई की। इन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की। इन्होंने आजीविका के लिए अध्यापन कार्य चुना। इन्होंने अनेक कविताओं का अनुवाद भी किया। इनकी प्रतिभा के कारण इन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हुए। विष्णु खरे जी इंदौर से प्रकाशित दैनिक इंदौर के उप संपादक भी रहे। इसके पश्चात ये नव भारत टाइम्स से जुड़े रहे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सहायक संपादक पद पर भी रहे। इनकी रचनाएं हैं एक गैर रूमानी समय, खुद अपनी आँख, पिछला बाकी, आलोचना की पहली किताब, सिनेमा पढ़ने के तरीके, यह चाकू समय, काले वाला। चार्ली चैपलिन यानी हम सब के लेखक विष्णु खरे जी। इस पाठ में लेखक ने हास्य अभिनेता निर्देशक चार्ली चैपलिन की विशेषताओं की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। चार्ली ने हास्य और करुणा का अनूठा मिश्रण पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। चार्ली चैपलिन इस दुनिया के महानतम हास्य कलाकारों में से एक थी। उनकी महान देन के कारण यह संसार उनको भुला नहीं पाएगा। उनकी कला संसार के आने वाली 5 पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करती हैं। उनकी लगभग सभी फिल्में भावनाओं पर आधारित हैं। उनकी फिल्मों में बुद्धि तत्व की गौण अवस्था है। चार्ली की फिल्मों का जादू पागलखाने के मरीजों, वकील, विकल दिमाग वाले लोगों तथा आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले लोगों पर भी देखा जा सकता है। चार्ली की सबसे पहली फिल्म मेकिंग अ लिविंग थी। इस फिल्म ने लेखक के निबंध चार्ली चैपलिन यानी हम सब के साथ ही 75 वर्ष पूरे किए थे। उन्होंने समाज से वर्ण व वर्ग व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया है। चार्ली ने अपनी बाल्यावस्था में ही संकटों का सामना करना शुरू कर दिया था। उसकी माँ एक परित्यक्ता नारी अर्थात पति से त्यागी हुई नारी थी। दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री थी। बाद में वह पागल हो गई। गरीबी के कारण चार्ली को अमीरों के द्वार अनेक बार अपमान सहन करना पड़ा। समय ने करवट ली और चार्ली करोड़पति बन गया। लेकिन करोड़पति बनने के बाद भी उसने अपने जीवन मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया। नानी के खानाबदोश होने और पिता के यहूदी होने के कारण चार्ली एक घुमंतु व्यक्तित्व का स्वामी बन गया। इसी कारण चार्ली ने अपनी फिल्मों में खानाबदोश व घुमंतों की छवि प्रस्तुत की। चार्ली की फिल्में देश काल की सीमाओं से परे है। आज तक कोई भी व्यक्ति उनकी फिल्मों का सही आकलन नहीं कर पाया। एक बार चार्ली के बीमार पड़ने पर उसकी माँ ने उसे ईसा मसीह का जीवन पढ़कर सुनाया। इस प्रसंग में जिस समय ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने का प्रसंग आया तो माँ बेटा दोनों रोने लगे। लेकिन इस प्रसंग को सुनकर चार्ली करुणा तथा मानवता के महत्व को समझ गया। चार्ली के घर के पास एक कसाई खाना था। उस कसाई खाने में हर रोज सैकड़ों पशुओं का वध किया जाता था। एक बार वहां से एक भेड़ किसी प्रकार अपनी जान बचाकर भाग निकली। उस भेड़ को पकड़ने के लिए उसका मालिक उसके पीछे भागा और सड़क पर अनेक बार फिसल कर गिरा। दर्शकों ने जब यह दृश्य देखा तो वे खूब हंसे। अंत में भेड़ के मालिक ने उसे पकड़ लिया। चार्ली को इस बात का ज्ञान था कि अब इस भेड़ के साथ क्या किया जाएगा। इस घटना ने चार्ली के व्यक्तित्व को ही बदल कर रख दिया। इससे उसके हृदय में करुणा ने जन्म लिया और यह करुणा दिनों दिन बलवती होने लगी। इसी हास्य व करुणा को चार्ली ने अपनी फिल्मों का आधार बनाया। करुणा और रहस्य के संबंध में भारतीय काव्यशास्त्र का मत पूर्ण रूप से अलग है। भारतीय मत के अनुसार करुणा हास्य में भी कभी भी नहीं बदल सकती। हास्य और करुणा दोनों अलग अलग भाव हैं। दोनों में किसी प्रकार की कोई समीपता नहीं है। हम सदा दूसरों पर हंसना पसंद करते हैं। अपने ऊपर हंसने की परंपरा हमारे देश में नहीं है।
संस्कृत के नाटकों में हमें इस प्रकार के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं, जब विदूषक स्वयं अपने आप पर हंसकर दूसरों को हंसाता है, लेकिन उस स्थिति में हमें कहीं भी करुणा और हास्य का मिलन दिखाई नहीं देता। चार्ली प्रेमचंद के अधिक नज़दीक हैं तथा उनका अभिनय भी प्रेमचंद के पाठों से मिलता जुलता है। चार्ली के सौंदर्य शास्त्र से प्रभावित होकर भारतीय फिल्म अभिनेता राज कपूर ने आवारा फिल्म का निर्माण किया था। इस फिल्म में राज कपूर ने अपने आप पर दर्शकों को हंसने का खूब मौका दिया। दर्शकों ने उनकी इस फिल्म को खूब सराहा। इसके पश्चात उन फिल्मों का चलन अधिक हो गया जिनमें अभिनेता स्वयं पर हंसते थे। इसके बाद दिलीप कुमार ने बाबुल, लीडर, गोपी, शबनम आदि फिल्मों का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त श्रीदेवी, अमिताभ बच्चन और शम्मी कपूर ने भी इसी प्रकार की फिल्मों में काम किया। आज भी जब हम किसी अभिनेता के ऊपर हंसते हैं तो हमें चार्ली की याद आ जाती है। चार्ली की फिल्मों की सबसे पहली विशेषता यह थी कि वे अपनी फिल्मों में भाषा का प्रयोग बहुत कम करते हैं। फिल्मों में चार्ली का बच्चों जैसा दिखाई देना उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। चार्ली किसी भी देश के लोगों के लिए विदेशी नहीं अपितु बहुत बहुत अपने हैं। चार्ली के व्यक्तित्व में सबको अपना व्यक्तित्व दिखाई देता है। हमारे देश में स्वयं पर हंसने की परंपरा नहीं है। हमारे देश में कोई व्यक्ति अपने आप पर हंसना नहीं चाहता। होली का अवसर इसका एकमात्र अपवाद है। चार्ली के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह हमें बड़े से बड़े व्यक्तित्व पर हंसने का मौका देते हैं। जब भी वह रोमांस करता है तभी असफल हो जाता है। स्वयं को अपमानित दिखाकर वह लोगों को हंसाने का मौका प्रदान करता है। जब भी कहीं वीरता का समय होता है वह पलायन की स्थिति पैदा कर देता है। इन सभी कारणों से चार्ली का भारत में अत्यधिक महत्व है और लोग उसे पसंद करते हैं।